हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय हिंदी के एनएस प्रैक्टिस पेपर की कार्यपत्रक 4 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर बच्चों गद्यांश से पढ़ेंगे। विश्व में ऊर्जा सीमित मात्रा में है, हमारे यहाँ इसका संकट और भी अधिक है। हमारी ज़रूरतों के लिए जितनी बिजली चाहिए उतनी यहाँ पैदा नहीं हो पाती। हालांकि देश में अनेक बिजली घर हैं पर बिजली उत्पादन की कमी है। बिजली संकट का एक कारण तो यही है। इसके और भी कारण हैं जैसे कि बॉयलरों और टरबाइनों का गड़बड़ा जाना। हमारे यहाँ जितनी बिजली पैदा होती है उसके अनुपात से कहीं अधिक बिजली ट्रांसमिशन में गड़बड़ी में नष्ट हो जाती है, यानी बिजली घर से हमारे घरों तक पहुंचने में नष्ट हो जाती है। बिजली तैयार करने के प्रमुख स्रोतों में ताप, पानी और वायु हैं। बड़ी संख्या में बिजली घर होने के बावजूद वो हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। अतः बिजली किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैदा की जाए, इस पर गहराई से विचार करना जरूरी हो गया है। ज़्यादा बिजली पैदा करने के साथ साथ हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम बिजली की बचत किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे ज़रूरत ना होने पर पंखे और लाइटों को बंद करके हम बिजली को बचा सकते हैं। अब बच्चे इस गद्यांश में से कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। प्रश्न है बिजली तैयार करने के प्रमुख स्रोतों में ताप, पानी और क्या है। तो बच्चों ऑप्शन है पंखे, लाइट, वायु और टरबाइन। तो बच्चों इनके साथ और क्या है, वायु। तो इसके गे ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है बिजली ट्रांसमिशन का क्या अर्थ है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है बिजली की बहुत कमी होना। तो बच्चों गलत है। बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, तो ये सही है। तो इसके ख ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है दिया गया अनुच्छेद किसके बारे में है। इट मीन्स ये जो अभी हमने लाइनें पढ़ी हैं गद्यांश में किसके बारे में है। ऑप्शन है ऊर्जा, बॉयलर, बिजली घर या फिर ट्रांसमिशन। तो बच्चे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर के, ऊर्जा। नेक्स्ट है बिजली की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बढ़ाना या बढ़ानी चाहिए क्या। ऑप्शन है बॉयलरों की संख्या, टरबाइनों का इस्तेमाल या फिर बिजली का उत्पादन या बिजली का इस्तेमाल। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग, बिजली का उत्पादन। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। जरूरत ना होने पर पंखों और लाइटों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, ट्रांसमिशन में गड़बड़ी नहीं होगी, बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, बॉयलर ठीक से काम करेगा या फिर बिजली की बचत होगी। तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर घ, बिजली की बचत होगी। अब बच्चों यहाँ पर ये कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं कविता की जिन्हें हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद क्वेश्चंस के आंसर देंगे। मैं बर्फीले देश का वासी, पेंगुइन मेरा नाम, दो पैरों पर चल सकता हूँ सुबह हो या शाम, पंख लेकिन उड़ ना पाऊँ, तैरूं मैं भरपूर, अगर कभी मिलना मुझसे तो करना प्यार जरूर, है शरीर पर बाल मेरे काले और सफ़ेद, चोंच नुकीली लंबी मेरी करे बर्फ में छेद, जब भी दौड़ लगाता आती चेहरों पर मुस्कान, आना मेरे देश घूमने देता हूँ पैगाम। किसने कहा है बच्चे, पेंगुइन जो पक्षी है वो अपने बारे में बता रहा है कि मेरे पंख कैसे हैं, मैं कैसे तैरता हूँ, कैसे मैं अपनी चोंच से बर्फ में छेद करता हूँ, मेरे शरीर पर बाल हैं जो कि काले और सफ़ेद रंग के हैं, जब मैं दौड़ लगाता हूँ चलता हूँ तेज़ी से तो सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। तो इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि मेरे देश में घूमने आना, मैं सभी को ये संदेश दे रहा हूँ। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है पेंगुइन अक्सर कैसे प्रदेश में रहते हैं। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कैसे में रहते हैं, रेतीले, पथरीले या फिर बर्फीले या गैस के मैदान में। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग, बर्फीले क्षेत्रों में, बर्फीले प्रदेश में पेंगुइन जो पक्षी हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट है पेंगुइन आसानी से मछली पकड़ सकते हैं क्योंकि उनकी चोंच कैसी होती है। तो ऑप्शन है मोटी और छोटी, छोटी और नुकीली, नुकीली और लंबी, पतली और छोटी। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग, नुकीली और लंबी। नेक्स्ट है पेंगुइन की मदद से बर्फ में छेद कर सकते हैं। तो बच्चों ऑप्शन है अपने पंखों से, अपने पैरों, अपनी चोंच या फिर अपनी बालों से। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग, अपनी चोंच से। नेक्स्ट है पेंगुइन एक पक्षी है क्योंकि ऑप्शन है बच्चों यह उड़ सकता है, इसके पंख हैं, यह तैर सकता है या फिर इसके शरीर पर बाल होते हैं इसलिए। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, इसके पंख हैं। नेक्स्ट है पेंगुइन अपने देश में आने का पैगाम किसको दे रहा है। तो बच्चों ऑप्शन है कवि को, पाठक को, पक्षियों को, पशुओं को। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग, पक्षियों को। अब बच्चों यहाँ पर है क्रम संख्या, दिवस का नाम, तिथि, महीना। गणतंत्र दिवस कब को होता है, 26 जनवरी के महीने में। राष्ट्रीय महिला दिवस 8 तारीख को मार्च में। स्वतंत्रता दिवस 15 तारीख को अगस्त में। खेल दिवस कब होता है, 29 तारीख को अगस्त में। शिक्षक दिवस
5 तारीख को सितंबर में, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, बाल दिवस 14 नवंबर को और राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। अब बच्चों उपरोक्त तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर घेरा लगाइए। प्रश्न क्या है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है, ऑप्शन है 15 अगस्त, 5 सितंबर, 14 सितंबर या फिर 14 नवंबर। तो आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ग 14 सितंबर को। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति की जयंती उसके पर मनाई जाती है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति की जयंती उसके पर मनाई जाती है। तो ऑप्शन है जन्मदिन पर, मरण दिन पर, जीतने पर या फिर शादी करने पर। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क जन्मदिन पर। नेक्स्ट है इन महीनों के नामों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में लगाते हैं। तो अंत में किस महीने का नाम आएगा? तो बच्चों ऑप्शन है जनवरी, मार्च, अक्टूबर, दिसंबर। तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ख मार्च में। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती हमारे क्या हैं? ऑप्शन है धार्मिक त्योहार, फसलों के त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार या फिर मौसमी त्योहार। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग राष्ट्रीय त्योहार। नेक्स्ट है हम त्योहार क्यों मनाते हैं? तो ऑप्शन है इन्हें याद रखने के लिए, साफ सफाई के लिए, फोटो खींचने के लिए या फिर जीवन में खुशियां लाने के लिए। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग जीवन में खुशियां लाने के लिए हम त्योहार मनाते हैं। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।